बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि बनी इसराइल में एक आबिद था जिसका नाम बरसीसा था। उसने अपने गिरजे में 40 साल तक अल्लाह ताला की अताअत व बंदगी में जिंदगी बसर की और शैतान की उस तक रिसाई ना हो सकी। एक दिन इब्लीस ने अपने सारे सरकश शैतानों को जमा किया और पूछा, क्या तुम में से कोई बरसीसा आबिद को बहका सकता है? अभ्यस नामी एक शैतान बोला, मैं आपकी मुराद पूरी कर सकता हूँ। फिर अभ्यस ने एक राहिब का हुलिया इख्तियार किया और बरसीसा आबिद के गिरजे में पहुंचकर उसे आवाज दी। आबिद ने कोई जवाब नहीं दिया। बरसीसा की आदत थी कि वो हर 10वें दिन अपनी नमाज से फारिग होकर दूसरे अमूर की जानिब मतवज्जो होता और 10वें दिन ही रोजे से नागा करता था। बकिया दिनों में रोजे से होता था। जब शैतान ने देखा कि आबिद उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा तो वो भी गिरजे के नीचे खड़ा होकर इबादत में मसरूफ हो गया। बरसीसा अपनी इबादत से फारिग होकर उधर मुतवज्जो हुआ तो अभ्यस शैतान को बड़े खुशू व हुजू के साथ नमाज पढ़ते देखा। बरसीसा ने उसे आवाज दी और पूछा, तेरी क्या हाजत है? शैतान ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ रहूं, आपकी पैरवी करूं, आपके अमल से इस्तेफादा करूं, आपके आदाब अपनाऊं और हम दोनों इबादत भी एक साथ ही करें। बरसीसा ने ये सुनकर कहा, मैं सुबह शाम अल्लाह की इबादत ही में मशगूल रहता हूँ। अगर तू मेरे साथ रहा तो मेरी इबादत की यकसुई में कमी आ जाएगी। ये कहकर बरसीसा अपनी इबादत में लग गया। इधर अभ्यस शैतान भी नमाज पढ़ने लगा। बरसीसा ने 40 दिन उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। 40 दिन के बाद उधर मतवज्जो हुआ तो देखा कि आने वाला आबिद यानी अभ्यस शैतान बड़े इन्हिमाक से इबादत कर रहा है। बरसीसा ने नए आबिद शैतान की ये जासूस इबादत देखी तो दोबारा पूछा, तेरी क्या हाजत है? उसने वही बात कही जो पहले कह चुका था। अब बरसीसा ने उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। चुनाचे ये नया आबिद बरसीसा के गिरजे में उसके साथ 1 साल तक मुकीम रहा। इस दौरान वो 39 दिन रोजे रखता और हर 40वें दिन इबादत व बंदगी से कुछ फुर्सत पाता था, जबकि बकिया अयाम सिर्फ इबादत ही में गुजरते थे। जब बरसीसा ने इबादत और रियाजत में नए आबिद यानी अभ्यस शैतान की ये कड़ी मेहनत देखी तो उसे बहुत भली लगी और इसका दिल उस नए आबिद की तरफ खिंचने लगा। 1 साल बीत गया तो अभ्यस शैतान ने बरसीसा आबिद से कहा, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा एक दूसरा साथी भी है। मैं देख रहा हूँ आप गुमान से बढ़कर इबादत और रियाजत के हुगर और इसमें सख्त मेहनत करने वाले हैं, जबकि आपके बारे में जो खबर मिली थी वो मेरे चश्मदीद मुशाहिदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात बरसीसा पर नहायत गिरा गुजरी और नए आबिद शैतान की जुदाई ने बरसीसा को रंजीदा कर दिया। अब ये शैतान ने जब अलविदा कहा तो बरसीसा से कहने लगा, मेरे पास चंद विर्दो वज़ाइफ हैं, वो आपको सिखलाए देता हूँ। अल्लाह ताला उनके जरिए बीमार को शिफायाब कर देगा और इब्तलाओ आजमाइश का शिकार राहत पाएगा। बरसीसा ने कहा, मुझे मर्तबा व मंजिलत नापसंद है क्योंकि मैं इबादत और रियाजत में मशगूल रहता हूँ। खदशा है कि मुबादा लोग उससे वाकिफ हो जाएं। इस तरह मुझे इबादत और बंदगी में मशगूल ना रहने दे, बल्कि मुझे मेरी इबादत से दूर कर दे। अभ्यस मलऊन मुसलसल बरसीसा की तवज्जो अपने वज़ाइफ की तरफ फेरता रहा और उन कलिमात व वज़ाइफ के फ़ज़ाइल व मुनाकिब बयान करता रहा।
आखिरकार वो मलऊन बरसीसा को ये वज़ाइफ सिखाने में कामयाब हो गया। अब ये अबयस शैतान एक तवील मुद्दत तक सख्त मुशक्कत उठाकर और एक आबिद को गुमराही की राह पर डालकर अपने सरदार इब्लीस के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैंने बरसीसा आबिद को हलाकत व बर्बादी के रास्ते पर गामजन कर दिया है। फिर ये अबयस शैतान अपने मकरू मंसूबे की तकमील के लिए निकला और एक आदमी को पकड़कर उसके कानों में फूंक मारकर उसको पागल कर दिया। फिर खुद ही उसके घर मुआलिज के रूप में पहुंच गया और अहले खाना से कहा, तुम्हारे इस आदमी को पागलपन लाहक है, अगर कहो तो मैं उसका इलाज कर दूं। अहले खाना ने कहा, हाँ हाँ जरूर करो। उसने कुछ झाड़ फूंक का अमल दिखलाने के बाद अहले खाना से कहा, इसका जिन खतरनाक है, इस पर काबू पाना मेरे बस का रोग नहीं। अलबत्ता मैं तुम्हें एक आबिद का पता देता हूँ, उसकी दुआ से ये शिफायाब हो सकता है। अहले खाना ने पूछा, उस आबिद का पता क्या है? उसने बताया, तुम लोग फुला इलाका में सफेद पहाड़ी पर मौजूद बरसीसा आबिद के पास जाओ। उसके पास इसमें आज़म है जिससे तुम्हारा मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा। ये लोग बरसीसा आबिद की खिदमत में हाजिर हुए। उसने अबयस शैतान के सिखाए हुए कलिमात के साथ दुआ की तो शैतान ने मरीज के दूसरे कान में फूंक मार दी। इस तरह जुनून ज़दा शख्स शिफायाब हो गया। अबयस लोगों के साथ इसी तरह की हरकत करता उन्हें बरसीसा आबिद के पास भेजता रहा और लोग वहां जाकर शिफायाब होते रहे। एक तवील अरसे के बाद अबयस शैतान बनी इसराइल के बादशाह की लड़की के पास आया और उसका गला घोंटकर तकलीफ देनी शुरू कर दी। इस हैरतनाक दास्तान का पहला हिस्सा यही खत्म होता है। दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में पेश किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।